गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, अब आज हम 9th क्लास का मैथ्स का 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर? तो इस चैप्टर से पहले मैंने आपको 2.4 एक्सरसाइज भी करवाई है 9th में, 6 चैप्टर भी करवाया है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होती है। सपोज मैंने एक इक्वेशन लिखी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a और b मेरे क्या है? दो कांस्टेंट वैल्यूज हैं। a और b और c दोनों तीनों रियल नंबर हैं। a b और c तीनों क्या हैं? रियल नंबर हैं। और a b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a और b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये हमारे वेरिएबल नहीं देगी। ठीक है, तो a और b को हम कभी भी 0 नहीं लेंगे। a b c हमारा क्या होगा? रियल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमारा अगर स्टूडेंट्स हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और हमारे ग्राफ में हमें दिया है x इज इक्वल टू ए। अगर हमारा एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है, आपको पता है ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये y पॉजिटिव होता है हमारा, ये y नेगेटिव होता है और इस साइड हमारा x नेगेटिव होता है। क्लियर? तो अगर हमारा x इज इक्वल टू ए है तो ये पैरेलल होगा किसके? y एक्सिस के। और अगर हमारा y इज इक्वल टू बी है तो हमारा पैरेलल होगा किसके? x एक्सिस के। क्लियर? इसका मतलब क्या है? y इज इक्वल टू बी का मतलब है जो x की वैल्यू है वो 0 है। x इज इक्वल टू ए का मतलब है कि y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 0 है। क्लियर? तो अब आज हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। आपको क्या कहा है? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। जो नोटबुक की कॉस्ट है ना वो ट्वाइस है किसकी कॉस्ट के? पेन की कॉस्ट के। सपोज आपके पास एक पेन है, पेन की कॉस्ट है आपकी 2, तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? अगर मैं कह रही हूँ कि नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी? 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो अब हमने क्या बनानी है? हमने एक लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल्स में, जिसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट? हमने पहले लेना है लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी पेन की कॉस्ट क्लियरली रुपीज x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ क्या था आपका? नोटबुक, दैट इज इक्वल टू रुपीज 1। क्लियर? और हमारी स्टेटमेंट क्या थी? हमारी स्टेटमेंट थी स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। तो आपकी पेन की कॉस्ट कितनी है? x और आपकी नोटबुक की कॉस्ट कितनी है? y। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू 2x। और आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। क्लियर? नाउ वी विल डू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको इक्वेशन दी है इस फॉर्म में। क्लियर? आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है a, b और c की। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। ठीक है, इस बार का क्या मतलब है बेटा? कि ये 353535 क्या हो रहा है आपका? बार बार रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, रिपीट हो रहा है आपका 3535। तो अब हम क्या करेंगे? हमने इस इक्वेशन को पहले इस साइड ले आते हैं 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से। x के साथ x, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, y के साथ y, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 9.35 बार। दैट इज योर आंसर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट इज माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? माइनस 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस 6। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है, इसका मतलब 1 है। b की वैल्यू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 5 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 10। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन।
आपने कुछ नहीं करना है, बस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से सबको कंपेयर कर लेना है। एक्स के आगे जितना होगा दैट इज योर ए, बी के आगे जितना होगा दैट इज योर वाई, सॉरी पाई के आगे जितना होगा दैट इज योर बी, और जो कांस्टेंट टर्म होगी दैट इज योर सी। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, जैसे हमें नेक्स्ट दिया हुआ एक्स इज इक्वल टू 3y, एक्स इज इक्वल टू 3y, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0। लेकिन इसमें आप कहोगे सर मैम इसमें सी की वैल्यू तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेते हैं इसके साथ। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, इसके आगे कितना है 1, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, लेकिन सी यहाँ पर नहीं गिवन है तो सी इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट है आपका 2x इज इक्वल टू -5y, तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू योर 0। नेक्स्ट इज 3x प्लस 2 इज सो सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी है ये। y तो हमें गिवन नहीं है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 0, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। नेक्स्ट वन इज y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो a नहीं है, a की वैल्यू 0 क्योंकि यहाँ पर x कितना है 0, हमें गिवन नहीं है। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 1, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। नेक्स्ट इज 5 इज इक्वल टू 2x एंड 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स 2, y आपको गिवन नहीं है तो 0, c इज इक्वल टू -5। बहुत सिंपल है ये चैप्टर, और इस चैप्टर में से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन 101% आएगा, तो 3 मार्क्स तो आपके बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे फिंगर्स पर, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, आसानी से हो जाएगा ये चैप्टर, और 3 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज 4.2 एक्सरसाइज 4.2, दैट वाज द 4.1। फाइंड द 4 सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपने 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं स्टूडेंट्स। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 4 सॉल्यूशन आप इसके कैसे निकालोगे, पहले आप एक टेबल बना लीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे x y, ये हमारे 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे, जो भी वैल्यू आएगी हम उसको यहाँ पुट करेंगे। क्लियर? तो पहले मैंने पुट किया x इज इक्वल टू 0, जरूरी नहीं आपने x को 0 पुट करना है, यू कैन पुट y इज इक्वल टू 0। x को 0 पुट किया स्टूडेंट्स, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। आपकी इच्छा, आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर दीजिए। y इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7, जब आपका x कितना है 0। फिर आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, then 2 into 1 plus y is equal to 7, then y plus 2 is equal to 7, y is equal to 7 minus 2, that is equal to 5। तो अगर आपकी x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 5 हो जाएगी।